Hello student, today we start the chapter biological classification class 11 subject biology. ओके जैसा कि हम जानते हैं कि लेक्चर फर्स्ट हमने पहले वीडियो में बताया था जिनमें किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी किए थे। अब हम आगे चलते हैं थर्ड किंगडम के बारे में जो कि है फंजाई। ओके Fungi are cosmopolitan in distribution. Means fungi are found in everywhere, like air, water, and dead and decaying plant. हर जगह ये पाया जाता है. Fungi are filamentous except yeast which are unicellular. इनकी बॉडी क्या होती है? filamentous होता है, बस एक yeast है जो कि unicellular होता है, एक कोशिकीय होता है. And body consists of long slender and thread like structure called hyphae. इनकी जो बॉडी होती है फिलामेंटस होता है, वो लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होता है, जिससे इनकी बॉडी को क्या बोला जाता है? हाइफी. और जब ये नेटवर्क का हाफ हाइफी नोन एज माइसिलियम, जब हाइफी बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं एक दूसरे से नेटवर्क एक बना लेते हैं, तब उसको हम माइसिलियम बोलते हैं. शेल वाला फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. इनका फंजाई का जो सेल वाल होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना होता है. ओके नाउ फंजाई आर सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक. फंजाई हर तरीके के होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं. मीन्स ये दूसरे एनिमल्स या प्लांट पर रहकर अपना भोजन भी लेते हैं, पैरासिटिक डिजीज भी काज करते हैं, या सिम्बियोटिक मतलब साथ साथ भी रहते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फ्यूजन के थ्रू होता है, या बर्डिंग के थ्रू होता है. बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया आर स्पोरेंजियो स्पोर्स आर जू स्पोर्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. जैसे कि हमने बताया कि फंजाई में तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, सेक्सुअल. हमने तीनों मोड बता चुका है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें तीन तरीके से फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग. और सेक्सुअल में जो स्पोर होता है उसको कहते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्पोर के थ्रू होता है उस स्पोर को कहते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. नाउ किंगडम फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. फंजाई किंगडम इनको 4 क्लासेस में मेनली डिवाइड करते हैं. दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. नाउ फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज. They are found in aquatic habitats and in dead and decaying material. फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं ये एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं और डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल रहता है वहाँ पर ये उगते हैं, ग्रो करते हैं. माइसिलियम इज सिप्टेट एंड सिनोसिटिक. इनकी जो बॉडी होती है हमने बताया कि क्या कहा जाता है? माइसिलियम बोला जाता है. नेटवर्क जो होता है तो क्या होता है? सिप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है. मीन्स छोटे छोटे टुकड़े में होता है और सिनोसिटिक बहुत सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर दैट इज मोटाइल आर ए प्लेनोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जू स्पोर के थ्रू होता है जो कि मोटाइल होता है, और ए प्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है. इसके एग्जाम्पल है आपके म्यूकर, राइजोपस एक्सेट्रा. नाउ एस्कोमाइसिटीज सेकेंड क्लास है. इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स एंड पैरासिटिक. ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डीकम्पोजर्स भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं. नाउ माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सिप्टेट. इनका जो माइसिलियम होता है ब्रांच्ड होता है और सिप्टेट होता है, सिनोसिटिक इसमें नहीं होता. ओके असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोस्पोर्स. जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कोनिडिया के थ्रू होता है जो कि कोनिडियोफोर्स में लगा होता है. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल इनके हैं एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एक्सेट्रा.
नाउ सी बेसिडियोमाइसिटीज। थर्ड क्लास ये है फंजाई का, कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई आर पफबॉल्स। बेसिडियोमाइसिटीज में हम लोग मशरूम को पढ़ते हैं। ओके, दे ग्रो इन सॉयल लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एज पैरासाइट। ये कहाँ सॉइल में भी ग्रो करते हैं, लॉग्स जो वुड का लॉग्स होता है वहाँ पर भी, जैसे बारिश के मौसम में अगर वो उस पर ह्यूमिडिटी है तो वो धीरे धीरे उस पर भी ग्रो करने लगते हैं। ट्री स्टम्प हो गया पैरासाइट के फॉर्म में, और जिस पर ग्रो करते हैं उससे वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सिप्टेड। इनका माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और सिप्टेड होता है। और सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। इसमें मशरूम या बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन्स में अब्सेंट रहता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 वीडियो स्पोर्स। लेकिन सेक्स ऑर्गन अब्सेंट रहता है, बट कैरियोगेमी और मियोसिस मीन्स ये डिवीजन है होता रहता है इनके अंदर बेसिडियम में। जब ये सेल डिवीजन होता है बेसिडियम में तो 4 बेसिडियो स्पोर्स बनाते हैं, और रिप्रोडक्शन मीन्स इनसे नया ग्रो कर जाता है नई बॉडी। एग्जाम्पल में आपको एगेरिकस, जो कि मशरूम को नाम है, बायोलॉजिकल एगेरिकस बोलते हैं, और सेकेंड इज अस्टिलैगो एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। द माइसीलियम इज सिप्टेट एंड ब्रांच्ड। इनका भी माइसीलियम सिप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक आर पैरासिटिक आर डीकम्पोजर्स। इनके मेंबर्स जो होते हैं या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं या डीकम्पोजर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा एक्सेट्रा। नाउ किंगडम प्लांट। ओके, इट इंक्लूड्स all eukaryotes chlorophyll containing organisms known as plants। हमने आर एस विटेकर का फोर्थ किंगडम पढ़ा था, प्लांटी। इसमें क्या आते हैं, इसमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम प्लांट बोलते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफिक आर पैरासिटिक। बट कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो इंसेक्ट पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट्स एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। हमने बताया कि प्लांट सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है 2 डिस्टिंक्ट फेज। इनकी लाइफ साइकिल पूरे में 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड, that is diploid phase is called saprophyte and haploid phase is called gametophyte. These two phase alternate with other known as alternation of generation। और सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक ये अल्टरनेट उनके लाइन में आते रहते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक इसके बाद गैमेटोफाइट, फिर सेप्रोफाइटिक गैमेटोफाइट। इसे हम क्या प्रोसेस को बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Now fifth kingdom Animalia. It is characterized by heterotrophic eukaryotic organism। एनिमलियम क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इट इज मल्टी सेल्यूलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल। एनिमलिया क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट इनमें एनिमलिया जो होते हैं सेल वॉल अब्सेंट रहता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। दे डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर, न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पर निर्भर रहते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन आर फैट। इनवर्स क्या होते हैं, जो भी डाइजेशन करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, इनका डाइजेशन करने के लिए इनमें इंटरनल कैविटी पाया जाता है और वहाँ पर डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो भी मटेरियल होता है उसको
एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं और उसको रिजर्व करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। हायर फॉर्म सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। एनिमलिया होते हैं, इनमें सेंस करने के लिए बाहर का स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसरी आर्गन या न्यूरोमोटर आर्गन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। एनिमलिया जो होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मेल और फीमेल की कपुलेशन के थ्रू होता है, जिसके बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और न्यू बॉडी फॉर्म होती है। इसके बाद हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं जैसे वायरस हो गया, वायराइड्स हो गया, जिनको इन 5 किंगडम में नहीं रखा गया, ये अलग से आते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज वायरसेस। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अकोष की होती है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स इनमें सेल नहीं पाया जाता। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये अगर कोई लिविंग सेल पर प्रेजेंट नहीं है, बाहर है, तो ये एक समझ लीजिए एक क्रिस्टल की तरह है, मीन्स नॉन लिविंग है। ओके, ये तभी मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे जब ये किसी लिविंग सेल पर प्रेजेंट हो। ओके, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। जैसे हमने बताया कि ये होस्ट सेल के बाहर अगर है तो ये क्रिस्टल की तरह ही है। जैसे इसीलिए हम बोले जाता है वायरस निर्जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर वैसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट पर आ जाते हैं ये उनसे न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। न्यूट्रिशन लेते लगते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये रेप्लिकेट करते हैं, मीन्स लार्ज नंबर में हो जाएंगे और होस्ट को किल कर देते हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का नेम क्या होता है, जैसे वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरस मीन्स होता है या तो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, जो कि पाश्चर ने दिया था नाम। इन एडिशन टू प्रोटीन, viruses also contain genetic material that could be either DNA or RNA। वायरस किससे मिलकर बनाता है? वायरस में प्रोटीन होता है, इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए, सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहेगा। द प्रोटीन कोट कार्ड कैप्सिड। इनका जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोला जाता है। मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कार्ड कैप्सोमियर, जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमियर बोलते हैं। वायरसेस काज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। वायरस से बहुत सारी डिजीज होती हैं जैसे मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा एड्स हो गया। से आपको फिगर में दिखाई दे रहा है को टीएमवी वायरस है, जो कि बीच में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और बाहर कैप्सिड है जो कि प्रोटीन है। और आपको बैक्टीरियोफाज दिखाई दे रहा है। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। नाउ लास्ट, वायरॉइड। इट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर इन 1971। यह टीओ डायनर के द्वारा 1971 में डिस्कवर किया गया था। ओके, ये भी क्या होता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी इन्फेक्शन फैलाता है। इट इज स्मॉलर देन वायरसेस। यह वायरस से छोटा होता है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। यह क्या होता है, ये सिर्फ एक आरएनए के फॉर्म में, फ्री आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इट लैक द प्रोटीन कोड, क्योंकि इनमें प्रोटीन कोड अब्सेंट होता है। दैट इज फाउंड इन वायरस, जो कि वायरस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वायरॉइड। नाउ लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं, मीन्स ये दो चीज़ों का मिलकर एक साथ मिलकर बनते हैं। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, जो कि यूजफुल होते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस एल्गी और फंजाई मिलकर बनते हैं, जो कि एक दूसरे का वो दोनों हेल्प करते हैं, एक दोनों के लिए वो लोग यूजफुल होते हैं। दैट इज द अल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट। एल्गी जो कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, बट फंगल कंपोनेंट नोन एज मायोबायोंट। जो एल्गल कंपोनेंट होता है लाइकेन में उसको फाइकोबायोंट बोलेंगे और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। अल्गल प्रोवाइड फूड फॉर फंजाई। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गा। ये कैसे एक दूसरे के लिए बेनिफिट करते हैं, जो एल्गी होता है वो क्या करते हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फूड बनाता है, वो फूड प्रोवाइड करता है फंजाई के लिए। बट
फंजाई क्या करता है, वो एल्गी के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट जो रहता है, वाटर रहता है, वो एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस क्या होते हैं, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पर भी पॉल्यूशन है वहाँ पर ये डेड हो जाते हैं, वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए लाइकेंस क्या कहा जाता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।